Hello students, today we are going to discuss the collision. What is a collision? Collision is said to be occur if two bodies are collided physically, or we can say that path of one bodies get affected by another one. अगर दो बॉडीज आपस में टकरा जाती हैं तो भी हम कोलिजन कहते हैं, या फिर किसी एक का पाथ अगर किसी दूसरे से इन्फ्लुएंस हो जाए वो भी एक प्रकार का हमारे पास कोलिजन कहलाता है। जैसे आप साइकिल चला रहे हो और साइड से अगर रेलगाड़ी ट्रेन जो है स्पीडली निकल जाए तो उसके मोशन की वजह से आपका पाथ जो है वो डिफ्लेक्टेड हो जाता है, वो भी एक प्रकार का कोलिजन होगा हमारे पास। आज हम जो करने जा रहे हैं वो कोलिजन का फर्स्ट कंसेप्ट हम करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास, वो है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशनल। इलास्टिक कोलिजन्स वो होते हैं जिनमें ना तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, ना ही टोटल एनर्जी का लॉस होता है, और ना ही लीनियर मोमेंटम का लॉस होता है। तो क्या है इस टॉपिक में, देखिए हमने दो बॉडी कंसीडर की। ये है बॉडी ए जिसका मास m1, ये है बॉडी बी जिसका मास m2। इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u1, इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u2। ये हमारे पास बिफोर कोलिजन की स्टेज है। जब कोलिजन नहीं हुआ तो बॉडी ए इनिशियली u1 की वेलोसिटी से स्पीड से भाग रही है और बॉडी बी जो है वो u2 की स्पीड से भाग रही है। सडनली कोलिजन हो गया आपस में, वो इस वजह से क्योंकि आपको यहां मेंशन करना पड़ेगा कि u1 इज ग्रेटर देन u2। अगर जो गाड़ी पीछे से आ रही है उसकी स्पीड पहले वाली से ज्यादा नहीं होगी तो वो टकराएगी कैसे, पीछे ही चलती रहेगी फिर तो u1 इज ग्रेटर देन u2। अब टकराव हो गया इनमें m1 m2 b a, ये आपके पास स्टेज है ड्यूरिंग कोलिजन की, जब वो टकराए आपस में, और टकराने के बाद फिर वो अलग अलग हुए। अलग अलग होने पर हमने देखा जो बॉडी A थी जिसका मास m1 था, अब उसकी वेलोसिटी v1 हो गई, और जो बॉडी B थी जिसका मास m2 था उसकी वेलोसिटी v2 हो गई। ये है आपके पास आफ्टर कोलिजन का कंसेप्ट। इनिशियली वेलोसिटी u1 u2 एंड आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज बिकम v1 एंड v2। अब जैसा कि हमें पता है कि हम डील कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन में, तो यहाँ पर मोमेंटम भी सेम कंजर्व रहने वाला है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहने वाली है, तो क्यों ना हम उन्हीं को ही यूज कर लें जो यहाँ पर कंजर्व रहने वाले हैं। तो पहला जो टॉपिक हम यहाँ पर यूज करेंगे, देखो पहले मैं आपको वही बता दूं जो हम यहाँ पर निकालना चाह रहे हैं। कंक्लूजन क्या है हमारा, हमें यहाँ पर जो चीज निकालनी है लास्ट में वो है v1 और v2। हमें ये निकालना है कि जब ये दोनों बॉडीज आपस में टकराकर अलग हुई तो उस टाइम A की वेलोसिटी कितनी थी और B की वेलोसिटी कितनी थी। ये दो वैल्यूज हमें इस रिलेशन में, इस आर्टिकल में लास्ट में निकालनी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, एज काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी इलास्टिक नेचर की वजह से, तो इसका मीनिंग ये हुआ टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल्स टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तभी तो कंजर्व नेचर होता है। कंजर्व उसी को बोला जाता है कि पहले और बाद की चीज अगर आपको सेम मिले। तो हम यहां लिख सकते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल्स टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। अब बिफोर कोलिजन देख लीजिए, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसकी होगी हाफ m1 u1 स्क्वायर, इसकी कितनी होगी हाफ m2 u2 स्क्वायर, और टोटल है तो बीच में साइन आ गया प्लस का, हाफ m2 u2 स्क्वायर। टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन ये है हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m1 v1 स्क्वायर, और दूसरे की हो जाएगी हाफ m2 v2 का स्क्वायर। अब ये डायग्राम्स मैं रब कर रहा हूं यहां से, आपको अब ये माइंड में रखने हैं कि इनिशियली u1 और u2 था,
और फाइनली V1 V2 था। मास दो बॉडीज का M1 और M2 था। अब देखिए जो इक्वेशन बोर्ड पे लिखी हुई है, अगर दोनों तरफ से मैं हाफ हाफ कॉमन ले लूं तो वो हाफ कट जाएगा आपस में। तो यहां से मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। जो बचेगा आपके पास वो है M1 U1 स्क्वायर, M2 U2 स्क्वायर, M1 V1 स्क्वायर, M2 V2 स्क्वायर। हमें 1 वालों को एक तरफ ले लेना है और 2 वालों को एक तरफ ले लेते हैं। इधर से है M1 V1, इसको इस तरफ ले आते हैं और उसको उस तरफ ले जाते हैं ताकि हम एक जैसी बॉडीज का डिफरेंस पता लगा सके। M1 वाले इधर हो गए तो यानी कि वो एक ही बॉडी की फाइनल और इनिशियल एक तरफ आ गई, उधर दूसरी बॉडी की फाइनल और इनिशियल एक तरफ चली गई। तो यहां आप कर सकते हो M1 U1 स्क्वायर माइनस M1 V1 स्क्वायर, M2 V2 स्क्वायर माइनस M2 U2 स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिए, इस 1 वाले को इधर ले आए, इस 2 वाले को हम उस तरफ ले गए हैं। अब कॉमन यहां से हमारे पास आ रहा है M1 U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां कॉमन आ रहा है M2 V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर। ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 1। ये हमने काइनेटिक एनर्जी से एक इक्वेशन निकाल ली। अब क्योंकि हम इलास्टिक नेचर की बात कर रहे हैं तो ऑल्सो लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। और अगर लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा तो इसका मीनिंग वही कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। अब अगर थोड़ा सा ध्यान दिए डायग्राम में, आपके पास क्या था, बिफोर कोलिजन पहले का मोमेंटम होगा M1 U1, क्योंकि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। दूसरे का टोटल कर रहे हो तो प्लस का साइन M2 U2, ये मोमेंटम है आपके पास बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2। अगेन वही चीज कर लेते हैं जो हमने काइनेटिक एनर्जी के केस में की, 1 वालों को एक तरफ ले लेते हैं, 2 वालों को एक तरफ। तो यहां आ जाएगा आपके पास M1 U1 माइनस M1 V1, M2 V2 माइनस M2 U2। अगेन कॉमन ले लीजिए, M1 U1 माइनस V1, M2 V2 माइनस U2। ये है इक्वेशन सेकेंड। अब अगर आप देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को तो आपको सिमिलर सी नजर आएंगी, बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर चीजें हैं उनका स्क्वायर है, यहाँ उनका स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हमें अब डिवाइड करना है 1/2। पहली इक्वेशन को दूसरी से डिवाइड करने जा रहे हैं। देखिए ये है पहली इक्वेशन। डिवाइड की फॉर्म में लिखने से पहले मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दूं, आपको समझा दूं। ये है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूला मैथ में आप यूज करते हो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b, a माइनस b। तो इसको क्या लिख सकते हैं, m1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर u1 प्लस b1, u1 माइनस b1, a प्लस b, a माइनस b इक्वल्स टू इसको m2 V2 प्लस U2, V2 माइनस U2। ये है फर्स्ट इक्वेशन। और इसको डिवाइड करना है सेकंड के साथ। तो देखिए डिवाइड में मैंने रख दिया इसका लेफ्ट हैंड साइड M1 U1 माइनस V1 और इस तरफ रख दिया M2 V2 माइनस U2। अब अगर आप ध्यान से देखो तो M1 से M1 कैंसिल आउट, M2 से M2 कैंसिल आउट, इस माइनस वाले से ये माइनस का फैक्टर कैंसिल आउट, इस माइनस वाले से ये माइनस का फैक्टर कैंसिल आउट। आपके पास सिर्फ क्या रह गया, इधर रह गया U1 प्लस V1, V2 प्लस U2। आप लोग नोट करना बंद कर दे, नोट करोगे तो ये चीजें समझ में नहीं आएगी। आप इसको बाद में भी वीडियोस देख के दोबारा नोट कर सकते हो, पहले समझ लो हो क्या रहा है यहाँ पर। डिवाइड करने के बाद ये फैक्टर कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ रह गया U1 प्लस V1, इधर रह गया V2 प्लस U2। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, सिंपल हमने दो रूल्स लगा के दो इक्वेशनों को डिवाइड किया है। अब देखिए U1 U2 को इधर ले आइए और V2 और V1 को उधर ले जाइए।
वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी माइनस वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी, लेकिन इनिशियल वाली। फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी माइनस फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, यानी कि ये है रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन और ये है रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। हम लिख भी सकते हैं यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन और ये है रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। ये एक रिलेशन आपके पास आ गया है, जिस रिलेशन की हेल्प से हम v1 और v2 निकालने वाले हैं। अब यहां से हमें किसी एक को अलग करना है। जैसे इसमें से मान लो मुझे अभी v1 निकालना है, तो मैंने v2 की इक्वेशन निकाली। यहां से v2 किसके इक्वल हो जाएगा, v1 प्लस u1 माइनस u2। देख लो अगर कोई कंफ्यूजन हो। मैंने u2 निकालना है, तो यहां से v1 को इस तरफ ले आओ तो हो गया v1 प्लस u1 प्लस u2। ये है v2 की वैल्यू। अगर इस v2 की वैल्यू को मैं फर्स्ट या सेकंड में से किसी में भी पुट कर दूं तो इक्वेशन सिर्फ v1 की फॉर्म में रह जाएगी और आप v1 का फॉर्मूला निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि आप इस वैल्यू को 1 में पुट करना पसंद करोगे या 2 में। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। रीजन क्या है, प्रॉब्लम कोई नहीं है, आपकी मर्जी है, किसी में भी पुट करो, लेकिन अगर आप 1 में पुट करते हो तो आपको स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी इनकी, तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम प्रेफर करते हैं कि इसको 2 में पुट कर लेते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 को सिर्फ हम छोड़ देते हैं यहाँ पर। इस इक्वेशन नंबर 2 में हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं v2 की, जो आपने यहां से निकाली है। देखिए वो वैल्यू है v2 की। ये है इक्वेशन नंबर 1, m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल्स टू m2। इस v2 की जगह हम वैल्यू रखने वाले हैं, ये क्या है, v1 प्लस u1 माइनस u2। ये है v2 की वैल्यू, और v2 की वैल्यू के बाद क्या है, माइनस का u2 भी है नीचे, तो आपने माइनस का u2 किया। अब देखिए क्या आ गया, m1 u1 v1 m2 v1 प्लस u1 माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, तो माइनस का 2 ut हो गया आपके पास। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, m1 u1 माइनस m1 v1 m2 v1 m2 u1 माइनस 2 m2 u2। अब आपको पहले से ही माइंड में कंफर्म है कि हमें वैल्यू जो है वो v1 की निकालनी है, तो क्यों ना इस इक्वेशन में से v1 वालों को एक तरफ कर लिया जाए। तो देखिए ये है माइनस का, इसको उस तरफ ले जाते हैं, क्योंकि इसको इस तरफ लेके आओगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, फिर माइनस कॉमन लोगे, उसको उस तरफ लेके जाओगे, उधर वालों के भी साइन चेंज करोगे, तो क्यों हम इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाए। इन दोनों को इधर ले आते हैं और इसको उस तरफ ले जाते हैं। तो इनको इधर लेके आओगे तो ये तो पहले से ही है m1 u1, इसको इधर लाओगे माइनस m2 u1 और वो हो जाएगा प्लस 2 m2 u2। इधर ये पहले से ही है m2 v1 और ये भी आगे प्लस का हो जाएगा m1 v1। कॉमन लेते हैं, देखो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है m1 माइनस m2, बाहर आ गया u1 कॉमन, प्लस 2 m2 u2। इधर क्या कॉमन आ रहा है, m1 प्लस m2 कॉमन आ गया v1। फॉर्मूला किसका निकालना है, v1 का, तो v1 के साथ जो भी है उसको अपोन में ले आइए। जब आप अपोन में ले आओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा m1 माइनस m2 u1 अपोन में आ गया m1 प्लस m2। यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर है 2 m2 u2 और नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2, और राइट हैंड साइड में जो रह गया उसको मैंने इधर लिख दिया, ये है v1। ये फॉर्मूला है आपके पास v1 का, पहली बॉडी की फाइनल वेलोसिटी आफ्टर इलास्टिक कोलिजन, ये आई आपके पास। इस इक्वेशन से v2 की वैल्यू निकाल के इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड में यहां पुट की, तो ये v1 की वैल्यू आ गई आपके पास। अब इसी वैल्यू को अगर मैं यहां पुट कर दूं तो क्या आपके पास v2 की वैल्यू आ जाएगी, कर देते हैं। पुट द इक्वेशन थर्ड फोर्थ इन इक्वेशन थर्ड, इसको थर्ड नाम दिया, इसको फोर्थ नाम दिया, तो इसको वहां पुट करेंगे तो देखिए
इक्वल्स टू V1, ये है V1, वैल्यूज रखिए M1 माइनस M2 U1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस ट्वाइस ऑफ M2 U2 अपॉन में M1 प्लस M2। ये तो वैल्यू मैंने सिर्फ किसकी जगह रखी, V1 की जगह रखी। बाद में क्या है, प्लस का U1 भी है और माइनस का U2 भी है, प्लस का U1 माइनस का U2। अब जो ये नीचे चीजें लिखी हुई हैं इनकी हमें कोई जरूरत नहीं है, इन्हें रब कर देते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। पहली और तीसरी में से क्या चीज कॉमन आ रही है, U1, और सेकंड और फोर्थ में से क्या कॉमन आ रहा है, U2। इसमें से आपने कॉमन लिया U1, यहां क्या रह गया M1 माइनस M2 अपॉन में M1 प्लस M2, और इधर रह गया प्लस का 1 क्योंकि U1 जो है वो प्लस में था। इन दोनों में से आपने U2 कॉमन लिया, यहां रह गया 2M2 अपॉन में M1 प्लस M2, और यहां रह गया माइनस का 1 आपके पास। एलसीएम ले लेते हैं, देखिए अंदर राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में V2 चल रहा है, U1 एलसीएम लोगे यहाँ पर M1 माइनस M2, ये ऊपर जाएगा तो प्लस M1 प्लस M2 अपॉन में रह गया M1 प्लस M2, क्या कैंसिल हो गया M2 प्लस U2 एलसीएम लीजिए 2M2 माइनस, इसको ऊपर लेके जाओगे माइनस का M1 और माइनस का ही M2, क्योंकि ये माइनस साइन दोनों के माइनस जो साइन है वो चेंज कर देगा, अपॉन में रह गया M1 प्लस M2। 2 M2 में से एक M2 चला जाएगा, यहां जो बचेगा वो सिर्फ एक M2 बच जाएगा। अब देखिए क्या बचा, V2 इज इक्वल्स टू M1 और M1 2M1 साथ में U1 अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M2 में से एक M2 गया, एक M2 रह गया, M2 माइनस M1 अपॉन में M1 प्लस M2 इनटू में U2। ये आ गया आपके पास V2 की वैल्यू, ये V1 और ये V2। लेकिन क्वेश्चन अभी भी खत्म नहीं होता। अभी हमने एक जनरल V1 और V2 की वैल्यू निकाली है, जिसमें हमने सिर्फ वेलोसिटी को ही कॉन्सेंट्रेट कह सकते हो, वेलोसिटी के फोकस से ही ये निकाली है। हमने मास का अभी इंपॉर्टेंस नहीं दी, लेकिन इस क्वेश्चन में मास के भी तो अलग अलग फॉर्म हो सकती है। ऐसा भी तो हो सकता था दोनों बॉडीज का मास इक्वल हो सकता है, दोनों बॉडीज का मास इक्वल हो सकता है, M1 M2 इक्वल हो सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता था कि दूसरी बॉडी जो है वो मोशन में ही ना होती, खड़ी होती और पीछे वाली ने आके टक्कर मार दी, यानी कि उसकी जो दूसरे वाली है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो सकती थी। तो ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे इसी के ही स्पेशल केस में। लेकिन पहले हमने एक जनरल सा रूप निकाला है उसका कि दोनों मोशन में है, दोनों के मास अलग अलग हैं और वो आपस में टकराई तो V1 कितना आया और V2 कितना आया। अब इन्हीं दोनों इक्वेशनों को हम एक तरफ लिख लेते हैं। जो दूसरी इक्वेशन आई है V2 वो आई है हमारे पास ट्वाइस ऑफ M1 U1। याद हो जाएगा, इसका उल्टा है, देखो यहाँ ये पेयर था ट्वाइस का, यहाँ 2 वाले थे वहां 1 वाले आएंगे, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है। यहाँ M1 माइनस M2 था वहां उल्टा हो गया, M2 पहले आ गया, यहाँ U1 था वहां U2 हो जाएगा। तो इतना मुश्किल नहीं है, याद रखना आपके लिए इसको। ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब इन दो वैल्यूज की हेल्प से हमें स्पेशल केस और डिस्कस करने हैं कि कौन कौन से स्पेशल केस बन सकते हैं हमारे पास। सबसे पहला स्पेशल केस हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, जब दोनों बॉडीज के मास को इक्वल कर दिया जाए। फर्स्ट, when M1 is equals to M2 is equals to M, पहली का भी मास M और दूसरी का भी मास M, तो यही दो इक्वेशन अब देखिए। फर्स्ट में अगर ये और ये इक्वल हो गए तो दो सेम को माइनस करोगे तो आंसर हो जाएगा 0। तो ये वाला तो पूरा क्या हो गया 0, लेकिन यहाँ 0 नहीं होगा। यहाँ अगर मैं M2 को हटा के M लिखूं और नीचे भी M प्लस M तो वो हो गया 2M। 2M से ऊपर वाला 2M कैंसिल आउट,
सिर्फ क्या बचेगा u2 और इस तरफ क्या है v1। तो पहली इक्वेशन तो बन जाएगी v1 इज इक्वल्स टू u2। दोबारा देख लीजिए, मास अगर सेम हो गए इसका मीनिंग है m1 की जगह भी m रख दो और m2 की जगह भी m रख दो। इन दोनों की जगह m रख दिया तो m में से m गया 0, 0 बाय समथिंग 0। इधर दोनों पे m रख दिया तो m प्लस m 2m, ऊपर वाले 2m से कैंसिल आउट, सिर्फ रह जाएगा u2। नीचे वाला देखो, m और m रख दिया तो ये वाला फैक्टर 0, जैसे ये 0 वैसे ये 0। इधर क्या बचा m प्लस m 2m, उस 2m से ये वाला 2m कटेगा तो यहाँ बचेगा u1। तो v2 इज इक्वल्स टू u1। तो अब इसका कंक्लूजन क्या कहता है? कंक्लूजन ये कहता है कि अगर दो बॉडीज इक्वल मास की थी तो जो पहले वाली ने आकर टक्कर मारी तो उसकी जितनी वेलोसिटी थी वो दूसरी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी, और जो दूसरी इनिशियल जितनी चल रही थी वो पहले वाले की फाइनल बन जाएगी। एक लाइन में हम ये कह सकते हैं देयर वेलोसिटीज गेट एक्सचेंज्ड। अगर पहले वाली u1 के साथ भाग रही थी, टकराते ही उतनी वेलोसिटी दूसरे वाली की हो गई, और अगर पहले वाली u2 की स्पीड से भाग रही थी, टकराते ही उतनी किसकी हो गई, सेकंड की, फर्स्ट की हो गई। तो वेलोसिटीज क्या हो गई, इंटरचेंज, एक्सचेंज हो गई आपस में। कब? अगर उनका मास इक्वल है तब ये एक्सचेंज होंगी, मास इक्वल नहीं है तो एक्सचेंज नहीं होगी। सेकंड केस, व्हेन m2 इज एट रेस्ट, व्हेन m2 इज एट रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी सेकंड की क्या है, 0। अगर सेकंड बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। दोनों इक्वेशनों में वैल्यू पुट करो। यहाँ पर u2 0 पुट करना है, u2 यहाँ रहा, इसको 0 करोगे तो ये सारा क्या हो गया, 0। सिर्फ क्या बचेगा, ये v1 किसके इक्वल, m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 u1। ये अलग केस था। अब यहाँ पर हमने ये नहीं बोला कि मास इक्वल है, वो तो खत्म हो चुका है केस हमारा मास इक्वल वाला। अब तो सेकंड में हमने बोला m2 रेस्ट पे है, यानी कि u2 जो है वो 0 है, तो u2 अगर 0 है तो साइड वाला पार्ट 0 हो गया, ये ऐसे कैसे रहेगा। इस केस में अगर u2 0 है तो ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, इसका भी ये वाला पार्ट और इसका भी ये वाला पार्ट। यहाँ क्या बचा, ये क्या है, v2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ m1 u1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये होंगी फाइनल वेलोसिटीज फॉर बोथ बॉडीज आफ्टर कोलिजन। इफ सेकंड बॉडी इज एट रेस्ट इट मींस देयर इनिशियल वेलोसिटी इज 0, तब ये वैल्यूज होंगी। अब एग्जामिनर इसमें भी आगे से आगे कंसेप्ट जो है वो इन्वॉल्व कर देता है। कैसे? अब इन दो फॉर्मूलों में अब अगर वो ये कह दे कि दोनों का मास इक्वल है, इस केस में पहले तो बोला कि दूसरे की वेलोसिटी 0 है तो आपने आंसर निकाल दिया। अब अगर वो ये कह दे कि जी मास इक्वल है, इफ नाउ m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m, तो अब ये चीज यहां पुट करो। देखो अगर दोनों सेम है तो सेम का माइनस होते ही 0, तो यानी कि v1 तो क्या आ जाएगा 0। पर अगर सेम है तो m प्लस m 2m, ऊपर वाला 2m कैंसिल आउट, तो v2 किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, u1 के इक्वल आ जाएगा। क्या कंक्लूजन आया कि अगर दोनों बॉडीज एक जैसी हैं, एक जैसे मास की, और दूसरे वाली रेस्ट पे थी, पहले वाली ने आके टक्कर मारी, तो पहले वाली वहीं रुक जाएगी और दूसरे वाली जितनी स्पीड से पहले वाली आई थी उतनी स्पीड से आगे भागेगी। देखो पहले वाले की इनिशियल वेलोसिटी क्या, फाइनल क्या हो गई 0, और दूसरे वाली की स्पीड कितनी हो गई, जितनी से पहले वाली आ रही है। अगर दो बॉडीज, ये दोनों डस्टर एक मास की है, ये रेस्ट पे है, ये स्पीड से आ रहा है, तो अगर दोनों का मास इक्वल है और ये रेस्ट पर है, तो ये जिस स्पीड से इससे टकराएगा उतनी ही स्पीड से ये तो आगे चला जाएगा, ये वहीं पर ही रेस्ट में आ जाएगा। ये कंक्लूजन है हमारे पास सेकंड का। आपसे क्वेश्चन उल्टा पूछा जाएगा, आपको पहले ही बता देंगे कि एक बॉडी आके टकरा रही है, वो रेस्ट पे आ गई, दूसरी बॉडी आगे चली गई, तो बताओ वेलोसिटीज कितनी होंगी। तो फिर आपको ये रिजल्ट्स पहले से ही याद होने चाहिए, तभी तो आप इन रिजल्ट्स में वो वैल्यू पुट कर पाओगे जो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक था कंप्लीट इलास्टिक कोलिजन इन
वन डायमेंशनल का। आने वाली वीडियो में हम इसी कोलिजन को दो डायमेंशन में पढ़ेंगे। जब टकराने के बाद बॉडी एक ही लाइन में नहीं जाती, एक इधर चली गई, एक इधर चली गई, तब क्या होगा, तो वहां पर हम उनको रिजोल्व करेंगे साइन और कोस की फॉर्म में। वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके पास। फिलहाल आपको यही कोलिजन जो है वो अच्छे से कम 2 से 3 बार आपको रिवाइज करके देखना है। अदरवाइज ये चीजें आपको, जब तक जो भी बच्चा अगर इसको 2 से 3 बार कॉपी में नहीं करके देखेगा तो ये क्वेश्चन आपसे कंप्लीट एग्जाम में डेरिवेशन नहीं होने वाला। कहीं ना कहीं आपसे गलती होगी, एक सिंगल माइनस प्लस कहीं गलत हो गया तो आपका आंसर नहीं निकलने वाला। तो आपको इसको कॉपी में उतार के एटलीस्ट 2 टाइम्स रिवाइज करके लिखना है कॉपी में, तब जाके आपका ये पूरा आर्टिकल एग्जाम में पूरा हो पाएगा। यहां तक ये 3 नंबर में आता है जितना हमने किया।